हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने कहा कि राज्य स्तरीय महाराजा दक्ष जयंती समारोह का आयोजन 21 जुलाई को हिसार में किया जाएगा। बालसमंद रोड स्थित दक्ष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के मैदान में आयोजित होने वाले जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। रणवीर गंगवा सोमवार को स्थानीय लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समारोह में प्रदेश भर से भारी संख्या में लोग पहुंचकर राज्य सरकार द्वारा क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने तथा सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग की बैकलॉग को पूरा करने की घोषणा करने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह का आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करेंगे। 21 जुलाई को आयोजित होने वाले इस जयंती समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में सरकारी नौकरियों की बोली लगती थी, परंतु भाजपा सरकार ने मेरिट पर नौकरियां देकर जनता का विश्वास जीता है। पिछड़ा वर्ग के लोगों के पास में ना तो सिफारिश होती थी और ना ही पैसे, जिसके कारण उनके लिए आरक्षित पदों को यह कहकर रिक्त छोड़ दिया जाता था कि प्रदेश में योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिले। देखना विधानसभा चुनाव में भी जनता के आशीर्वाद से भाजपा अपने दम पर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से संत महापुरुषों की जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाई जा रही हैं। भाजपा सरकार के इस निर्णय से समाज का हर वर्ग न केवल खुश है, बल्कि इस निर्णय की सराहना भी करता है। महाराजा दक्ष की जयंती को भी सरकारी स्तर पर मनाया जाएगा। वंचित वर्ग के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनका सिफारिश नहीं होती थी, ना उनके पास पैसा होता था, तो जितनी नौकरियां निकलती थी उसमें से मान लो कोई 50 नौकरियां हैं तो 5-7 लेकर के और एक नीचे लाइन लिख दी जाती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं और इस तरीके से बैकलॉग रह जाता था। तो माननीय सीएम साहब ने ये भी घोषणा की है कि वो बैकलॉग जो पूरा किया जाएगा। इसके लिए पूरा बैकवर्ड समाज एक बड़ी रैली करके जल्दी सीएम साहब से समय लेकर के और उनको धन्यवाद करने का काम भी करेंगे। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश में हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। सभी वर्गों का समान रूप से विकास करवाया जा रहा है। अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग की चौपाल के निर्माण के लिए हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इस राशि से जहां नई चौपालों का निर्माण होगा, वहीं पुरानी चौपालों का जीर्णोद्धार भी करवाया जाएगा। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। अब यह पार्टी पिता पुत्र की पार्टी बन चुकी है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की स्थिति और कमजोर होने लगी है। लोग यह अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर क्षेत्र तथा वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलती है और विकास कार्य करवा सकती है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव में यह भ्रम फैलाया जा रहा था कि भाजपा सत्ता में आई तो संविधान को खत्म कर देगी, लेकिन अब लोग यह समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाकर सत्ता तक पहुंचना चाहती है। जनता भाजपा के साथ है और निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी समय समय पर अलग अलग महापुरुषों को की जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने का निर्णय लिया। उसी क्रम में कई बारी कभी वाल्मीकि जयंती, कभी कबीर जयंती, कभी रविदास जयंती और अनेक जो हमारे गुरु साहिबान हैं उनकी जयंतियां मनाने का काम सरकारी स्तर पे किया है। 21 जुलाई को इसी क्रम में महाराजा दक्ष की जयंती सरकारी स्तर पे हिसार के अंदर मनाई जाएगी, जिसमें माननीय नायब सैनी जी मुख्य अतिथि होंगे और वो जयंती सरकारी स्तर पे मनाई जाएगी, जिससे पूरे हरियाणा भर से लोग उसके अंदर शामिल होंगे। एक बड़ा कार्यक्रम जो बालसमंद रोड पे गुरु दक्ष ITI है, उसके ग्राउंड के अंदर बड़ा कार्यक्रम करके और वो जयंती मनाई जाएगी। एवं हरियाणा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट विनोद सैनी।
लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।